अपनी हथेलियों पर उनको मां के पैर साक्षात शिवलिंग के रूप में दिखाई दिए। श्री कोली जी को वर्ष 1979 में पाटनकर हॉल मुंबई में आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ था। जब उन्होंने अगले कार्यक्रम में भाग लिया तो श्री माताजी ने उन्हें स्टेज पर बुलाया और कहा कि धरती मां पर अपने हाथों को रखे देखें कि उन्हें क्या अनुभव हो रहा है। श्री माताजी ने अपने पैर कोली जी की हथेलियों पर रख दिए। उन्होंने बाद में बताया कि उनकी हथेलियों पर जब मां ने अपने पैर रखे तो उन्हें अनुभव हुआ कि वह उस समय कैलाश पर्वत पर हैं। उन्होंने श्री माताजी निर्मला देवी को हिमालय पर्वत के रूप में देखा और अपनी हथेलियों पर मां के पैर उनको साक्षात शिवलिंग के रूप में दिखाई दिए। ये उनके जीवन का सबसे सुंदर अनुभव था, क्योंकि वह एक साधक थे और वह परमात्मा को देख पा रहे थे। इस अनुभव से उन्हें लगा कि वह स्वर्ग में हैं और यही मां आदिशक्ति हैं, जिनको वह अपने पूरे जीवन भर ढूंढते फिर रहे थे। आत्म साक्षात्कार लेने के 1 महीने के बाद वह ध्यान करने के बाद सोफे पर लेटे हुए थे। वह श्री माताजी के फोटो की ओर देख रहे थे कि अचानक मां उन्हें अपने विराट स्वरूप में दिखाई दी। उनका पूरा घर रोशनी से जगमगा उठा था। इन 2 चमत्कारों के बाद उन्हें अनुभव होने लगा कि श्री माताजी कोई साधारण मानव नहीं है, बल्कि एक दैवी व्यक्तित्व है। वह मां के बारे में और अधिक जानना चाहते थे। एक दिन वह अपने मित्र भीखू को मिलने के लिए गए। दोनों मित्र गेटवे ऑफ इंडिया पर घूमने के लिए जा रहे थे और अत्यंत उत्साह से भरे हुए थे। कोली जी ने अपने मित्र भीखू जी को बताया कि जब उन्होंने आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया तो उन्हें अपने पूरे शरीर में शीतल सुंदर परम चैतन्य की अनुभूति हुई थी। उन्होंने भीखू जी को अपने साथ घटी हुई दोनों घटनाओं के बारे में भी बताया और कहा कि जब भी कभी मां का कोई कार्यक्रम होगा तो भीखू जी उसमें अवश्य आना। उसी समय उनके सामने एक बड़ी सी कार आकर वे दोनों अभी अभी बातें ही कर रहे थे। मां ने उनको पूछा कि वह कौन है। उन्होंने मां को बताया कि उनका नाम श्री कोली है और वह मां के कार्यक्रम में आए थे। उन्होंने उनको अपने साथ उसी सुबह घटी चमत्कारी घटना के बारे में भी बताया और कहा कि वे मां के कार्यक्रम में फिर से आना चाहेंगे। वह अपने परिवार और मित्रों के साथ अगले कार्यक्रम में गए। कार्यक्रम के बाद वह श्री माताजी को मिलने के लिए स्टेज पर गए। श्री माताजी ने उनको मुड़कर खड़े होने को कहा और लोगों को बताया कि जरा देखिए, कोली जी की कुंडलिनी चढ़ रही है। मां ने कहा कि ये एक साक्षात्कारी आत्मा है। जब मैं अपने ईसा रूप में धरती पर आई थी तो ये मेरे साथ नाव में मछुआरे के रूप में बैठे थे। ये सेंट थॉमस हैं। उस समय 1979 कोली जी सचमुच एक मछुआरे थे और उनके पास 4 बड़ी नावें भी थी। मां ने उनसे कहा कि अब मछलियां पकड़ना छोड़ दीजिए और अब मनुष्यों को पकड़ना शुरू कर दीजिए। कुछ ही महीनों में उन्होंने अपनी नावें बेच दी और अपना पूरा जीवन सहजयोग को समर्पित कर दिया।